नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके हवाले से है। आजकल काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आ रहा है कि जब अफ्तारी करते हैं तो जिस्म बड़ा बोझल हो जाता है और बुखार की कैफ़ियत हो जाती है और तरावीह और नमाज इशा जो है ना वो पढ़नी मुश्किल हो जाती है। तो इसके हवाले से आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, रमज़ान के हवाले से आप सहरी अच्छी करें और सहरी में कोशिश करें कि आप सौंफ और सब्ज़ इलायची इसका कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आप सहरी खा लें या चाय इस्तेमाल कर लें, उसमें सौंफ और सब्ज़ इलायची का इजाफ़ा कर लें तो ये बड़ी बेहतरीन है, इससे ज़रा प्यास कम लगती है। तो आजकल जो मौसम चल रहा है वो है खुश्क और गर्म, और जिन लोगों को पहले ही खुश्की और गर्मी है तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। जैसे ही वो रोज़ा रखते हैं और ठीक 2-3 घंटों बाद उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, तो इससे जो प्यास की शिद्दत है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो अफ्तारी है, अफ्तारी में आप खजूर के साथ रोज़ा खोलें, उसके बाद सादा पानी आधा गिलास पिएँ। उसके बाद कोई भी मशरूब आपने, दूध अगर लेना है या कोई मशरूब है जिसमें हम अक्सर औक़ात जामे शीरी पीते हैं या शरबत बजूरी या शरबत संदल, तो उसमें आप तुख़म बालंगू डाल लें थोड़े से, तो वो आप पिएँ। और उसके बाद आप जो भी फ्रूट चाट वगैरह कोई भी हल्की सी चीज़ खाएं, फिर आप नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद अगर आपको तमन्ना है तो आप खाना खा लें। इससे आपकी तबीयत में बोझलपन नहीं आएगा, बुखार नहीं होगा। अगर आप रोज़ा खोलते वक्त खजूर से रोज़ा खोला और 3-4 गिलास पानी ठंडा आपने पी लिया मीठा, तो उससे क्या होगा, उससे फिर जो है आपका स्टमक जो है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम एकदम ही पहले खाली होता है, एकदम ही हम ज़्यादा सारा पानी पी लेते हैं, खुराक ज़्यादा खा लेते हैं। होता क्या है कि जैसे अब स्टमक है वो ये देख लें हाथ है, इतना बड़ा स्टमक है, तो जब हम वो करते क्या है, उसमें हम पानी भी काफ़ी सारा पी लिया, खाना भी खा लिया, तो वो ऐसे ना ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। अब उससे होता क्या है कि वो जो वर्किंग होती है स्टमक की, खाने को हज़म करने की, वो स्लो हो जाती है। जब वो स्लो हो जाती है तो वहाँ पे मैदे का बुखार हो जाता है। होता क्या, टांगों में जान नहीं रहती, और इंसान अक्सर औक़ात मेरे पास ये पेशेंट आता है कि अफ्तारी के बाद जो है तरावीह पढ़ने को दिल ही नहीं करता, खड़े ही नहीं हुआ जाता। तो इसमें आपने ये लाजमी करना है, अपनी जो है अफ्तारी को अच्छा करें। और उसके बाद आप अगर लौंग दालचीनी इसका कहवा बना के पी लें या पुदीना अजवाइन इसका कहवा बना के पी लें तो बड़ा ही बेहतरीन है। अपने रमज़ान को ऐसे गुजारें तो इंशाअल्लाह आप इबादात में ही, बाकी मामलात में, इबादात में इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। और रमज़ान और कुरान का बड़ा ताल्लुक़ है। रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, और नमाज जब आपकी तबीयत ठीक होगी तो इंशाअल्लाह आप 5 नमाज़ें जमात के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।